का बंदा है जो राजकुमार यादव या इनका कैडर जाके जगह पर खड़ा है। विकास के नाम पर नहीं बल्कि समाज में कैसे नफरत की खेती किया जाए, एक समुदाय को टारगेट करके और आदिवासियों को टारगेट करके पूरे धनवार विधानसभा से हमारे सैकड़ों मुस्लिम बुद्धिजीवी जो लोकतंत्र जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकवाद को हराने के लिए झारखंड को जो एक गुजरात का मॉडल जो बनाने की भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, जहां पर विकास के नाम पर नहीं बल्कि समाज में कैसे नफरत की खेती किया जाए, कैसे समाज को सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म करके एक धार्मिक उन्माद पैदा करके कैसे सामाजिक संस्कृति और शांति व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया जाए, इसकी जो भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है और इस कोशिश में लगातार जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के लोगों की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है और झारखंड में आकर के लगातार एक समुदाय को टारगेट करके और आदिवासियों को टारगेट करके हमला करना और इसी हमले का प्रतिरोध करने के लिए कि झारखंड एक सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक शक्तियों, यहाँ आदिवासी, यहाँ अकलियत, दलित समाज के मूलवासी, आदिवासी सभी एक गंगा जमुना की तहजीब में एक शांतिपूर्ण एक सामाजिक व्यवस्था में विश्वास है। इसलिए आज समाज के हर तबके झारखंड को बचाने के लिए, जिनके अंदर में झारखंड को बचाने की चिंता है, एक सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर हम सत्ता में नहीं लौटने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2014 से 19 लोगों ने देखा कि किस तरह से अकलितों के साथ, दलितों के साथ मॉब लिंचिंग किया गया और उसमें पूरे झारखंड में 5 साल के दौरान 36 मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा अकलियत मारे गए, आदिवासी मारे गए, चोर के नाम पर, दलित मारे गए, जानवर बेचने के नाम पर। सामाजिक न्याय के तबके जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, जमहूरियत में विश्वास रखता है, सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा में विश्वास रखता है, वो सभी शक्तियाँ चिंतित हैं कि यदि पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और बाबूलाल मरांडी यदि झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो फिर वो पुराने दिन वापस हो। इन लोग जब से निजामुद्दीन जी चुनाव में आए बहुत ही चिंतित है, बहुत व्यथित है, दुखित है कि हमारा अकलियत का जो वोट है, आदिवासी का जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम करते, वो हमारे बीच में आकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया है और यदि हम भ्रम की स्थिति में रहेंगे, दिग्भ्रमित होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत
और इसीलिए आपने देखा कि 2000 से लेकर के 2019 तक जेएमएम के उम्मीदवार हमारे निजामुद्दीन जी बने, लेकिन उनका ग्राफ 2009 में वो जेबीएम में जाते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं, 4500 वोट से हमसे वो जीतते। उसके बाद जितनी भी चुनाव हुआ उनकी ग्राफ इतना नीचे चले गए कि 2019 में वो छठा पोजीशन पर चले गए, मात्र 14,000। मतलब वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो ये कुल मिला करके और वैसे परिस्थिति जेएमएम का उम्मीदवार निजामुद्दीन जी को बनाना, ये धनवार की जनता के साथ, यहाँ के अकलितों के साथ, यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ के पिछड़ों के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने हमारे बातों को समझा, विचार किया। लगभग 10 दिन से ये अभियान हम चलाए हुए थे लोगों के बीच में, और इसका आज ये परिणाम है, फलाफल है कि हमारे पूर्व जिला परिषद जो धनवार के हैं मकसूद आलम जी, जो लगातार जिला परिषद के सदस्य लड़े हैं, 2015 में ये अच्छे वोट से चुनाव भी जीते, उस सामंती शक्ति को हरा के, जो इनको जीतने के बाद में भी सर्टिफिकेट नहीं लेने दे रहा था। तो ये सभी लोगों को लगा कि इस बार धनवार को हम लोग नहीं बचाए तो आने वाला समय में धनवार में गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने वाली ताकत कमज़ोर होगी, तो हम लोगों का जगह कहाँ रहेगा। 24 घंटा के अंदर पूरे गाँव तीसरे धनवार से ये जो आए हैं वो सिर्फ अगुआ लोग हैं, वो आम मुस्लिम नहीं, उस तरह आते थे, हजारों लोग हैं। ये जो अपने क्षेत्र में अपने समाज के लिए और अन्य जगह जगह पर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे अगुआ लोग आए हैं। और हम समझते हैं कि ये हमारी आज के प्रेस विज्ञप्ति का 14 में हम लोग बाबूलाल जी को चुनाव में हम लोग हराए थे, और हम समझते हैं 24 में जिस तरह से पूरे जनता का पूरे क्षेत्र में तमाम जाति मजहब के लोग ऊपर उठ करके और जो अपार जन समर्थन को मिल रहा है, हम लोग 14 का रिकॉर्ड 24 में हम लोग दोहराएंगे और धनवार मजबूती के साथ हम लोग। कारण ये है कि हम लोग जेएमएम में शुरू से रहे, और शुरू से रहने के कारण उसी में से हम लोग निजामुद्दीन साहब को ले गए आपका जेबीएम में। जेएमएम से कुछ जीतने उठने का कोई सीन शॉट नहीं, हम लोग देते देते थक गए तो ले गए, और जेबीएम से हम लोग जिता के उसको विधानसभा भेज दिए। और जब भेज दिए तो बीच में गड़बड़ सड़बड़ हुआ, फिर वापस जेएमएम में चले गए। और जेएमएम में चले गए तो हम लोग जहाँ जेबीएम में थे जेबीएम में भी रह गए। और जेबीएम में रहने के बाद हम लोग इससे पहले जो बाबूलाल जी को चुनाव जिताए, सब हम लोग मिल करके, और जिताने के बाद वो भी बीजेपी में चले गए। तो हम लोग कहीं नहीं रहे, और कहीं नहीं रहे तो आज तक हम लोग कोई पार्टी में बहुत तरह के लोग बोले, सब पार्टी का ऐसे वैसे, लेकिन हम सबसे पहले देखा कि भाकपा माले का विचारधारा अच्छा लग रहा है। हर गरीब गुरबा, कोई जात और बात नहीं, सबके साथ जब समस्या होता है तो यही एक बंदा है जो राजकुमार यादव या इनका कैडर जाके जगह पर खड़ा है।